नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वाले लोग करेंगे, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी क्या भ्रष्टाचार को ही सिस्टम का अंग बना चुकी है। कितने ही मामले सामने आने लगे हैं भ्रष्टाचार के, और ताजा मामला तो बेहद ही हैरान कर देने वाला। 1.5 घंटे के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में 26 लाख खर्चा, यानी छत्तीसगढ़ी में वो कहावत है ना, 2 रुपया के घाघर और 10 रुपया के पुदकौनी, या हिंदी में कहावत है, खाए पिए कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 आना खा। कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहां तो खाने पीने का ही बात है, क्योंकि 1.5 घंटे के कार्यक्रम में, वृक्षारोपण के कार्यक्रम में यदि 26 लाख रुपए खर्चा कर दे या फूंक दे तो ये किसका पैसा है? टैक्स पेयर का। ये पूरा मामला क्या है हम बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि टैक्स पेयरों के पैसों की बर्बादी को लेकर सत्ता पहली बार नहीं गिरी। कितने मामले हैं, मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव का मामला हो, किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के सहारे कमीशन खोरी का खेल चलता है, या किसी से छिपा नहीं है। तो 10 करोड़ रुपए की चौपाटी को जो मिनटों में उजाड़ दिया गया, वह भी तो टैक्स पेयरों के पैसे थे। या फिर पुरानी सरकार की जो योजना थी रीपा या इस तरह से संबंधित, उसको भी तो टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी बताई जा रही है इस सरकार के रवैये को लेकर। तब जो ताजा मामला है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। हम डीएमएफ फंड की बात नहीं कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि सरगुजा क्षेत्र में डीएमएफ फंड से किस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाकर खेल खेला गया, किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही गया, पैसों की भी जमकर बंदर बांट हुई। इस पर हमारी टीम लगी हुई है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बात कर रहे हैं 11 जुलाई 2024 को प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उनका समूचा मंत्रिमंडल, 1-2 को छोड़कर, वृक्षारोपण करने पहुंच गए थे बायोडायवर्सिटी पार्क, क्योंकि इन दिनों एक बड़ा अभियान तो चल ही रहा है, जंगल अडानी को दे दो और मां के नाम एक पेड़ लगा दो। इसे लेकर सत्ता की बहुत आलोचना हो रही है, लेकिन इस सबसे बेपरवाह सत्ता पेड़ लगाने में लगी है। और जब पेड़ लगाए जाएंगे तो किस तरीके से भ्रष्टाचार होंगे, यह इसकी एक वानगी है। याद कीजिए आप कि राज्य बनने से पहले जब एक कमिश्नर झाड़ लगाओ बोस कहलाते थे, जेल बोस पूरा नाम था, लेकिन लोग उन्हें मजाक में या उनके वृक्षारोपण के प्रति प्रेम को लेकर झाड़ लगाओ बोस कहने लगे थे। कमिश्नर थे रायपुर के, और किस तरीके से वृक्षारोपण होता था, किस तरीके से फिर अगले साल उन्हीं स्थानों पर वृक्षारोपण होता था, या किसी से छिपा नहीं। तब इस वृक्षारोपण जो 11 जुलाई 2024 को बायोडायवर्सिटी पार्क में हुआ, उसमें जो खर्च बताए जा रहे हैं वह बेहद ही चौंकाने वाला है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण शाह और विजय शर्मा के अलावा मंत्रिमंडल के अमूमन सभी सदस्य, आप किसी का भी नाम ले ले, वन मंत्री तो रहेंगे वृक्षारोपण का कार्यक्रम में। तो केदार कश्यप, राम विचार नेताम, टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल, महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, किसी का भी नाम ले ले। 1-2 मंत्री जो नहीं थे, शायद ओपी चौधरी और कुछ एक मंत्री ही इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, वरना अमूमन सभी मंत्री पहुंचे थे और सबको पेड़ लगाना था। यह एक पेड़ मां के नाम का था या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन सबको रुद्राक्ष का या इस तरीके से धार्मिक
रीति रिवाज वाले पेड़ लगाना इस सत्ता को बेहद पसंद है और उसी के तहत इस तरह के पौधे की व्यवस्था की गई थी। नवागांव स्थित इस पार्क में कार्यक्रम को भव्य बनाने का भी खेल हुआ और इसी में टैक्स पेयरों के पैसे फूंक दिए गए। पौधे तो 1-1.5 लाख के थे, लेकिन इसके लगाने को लेकर जो खर्चे बताए गए और इस पूरे आयोजन में जो 2 इवेंट कंपनियां चर्चा में है, इस बार वो वाला इवेंट कंपनी चर्चा में नहीं है जो हमेशा चर्चा में रहता है, जिसके शहर भर में होल्डिंग्स लगे होते हैं। इस बार जो इवेंट कंपनी चर्चा में है उसमें एडविक वेंचर और अमित इंटरप्राइजेस किनके हैं किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से संबंध है यह भी छिपे नहीं है। हमारी टीम लगी हुई है, इस पर विस्तार से हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये 2 इवेंट कंपनियां थी जिनके भरोसे टेंट, पंडाल, मंच सब कुछ लगाया जाना था और इसके साथ ही 26 लाख रुपए फूंक दिए गए। कहा जाता है कि कुछ वृक्ष रख रखाव के कारण खराब हो गए थे, उन पर भी 4-4.5 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्हें ठीक करने के लिए दवाई पानी दिए होंगे या पता नहीं क्या किए होंगे, लेकिन 4 लाख के आसपास, 4 लाख रुपए के आसपास इस पर भी खर्च हुए और 22,25,000 रुपए इस पूरे आयोजन में फूंक दिए गए। यानी सोचिए, एक साधारण सा कार्यक्रम माना जाता है वृक्षारोपण, वह कार्यक्रम केवल 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम और उस पर भी यदि 26 लाख रुपए फूंका जाए तो फिर भ्रष्टाचार की तरफ क्या इशारा नहीं करता है। हालांकि इस तरह के मामले की जांच कैसे होती है और कौन पकड़े जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं, क्योंकि यदि बोरेबासी का कार्यक्रम भी ले ले, भूपेश बघेल के सरकार के दौरान हल्ला खूब हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई मुश्किल है। इसी तरीके से विष्णुदेव साय सरकार के श्रमिक दिवस के कार्यक्रम में किस तरीके से खेल हुआ, बगैर टेंडर के काम सौंप दिया गया, उसे लेकर भी बवाल मचाइए। कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित था, उस पर भी आज तक न तो जांच का ठिकाना है न किसी पर कार्रवाई का ठिकाना है। तब ऐसी परिस्थिति में हम सिर्फ मामला आपके सामने रख रहे हैं जानकारी के लिए, क्योंकि कार्रवाई का अधिकार तो हमें है नहीं। कार्रवाई जिसे करनी है वही यदि इस पूरे खेल में लिप्त हो तो फिर कार्रवाई कैसे होगी। तब ऐसे में 11 जुलाई 2024 को नवागांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में आयोजित वृक्षारोपण के कार्यक्रम में फूंके गए 26 लाख रुपए का क्या होगा।